हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीजेडी स्पोर्ट्स। और आज हम बात करेंगे टेनिस की। यस, विंबलडन जो अपने चरम पर है विथ नन अदर देन संजय दीक्षित जी। संजय दीक्षित जी, वेलकम। हेलो। आप हेलो। आप ना सिर्फ टेनिस में रुचि रखते हैं बट आपने ऑलमोस्ट 20 साल राजस्थान टेनिस एसोसिएशन को हेड किया था एज अ सेक्रेटरी एज वेल। सो दैट्स यू राइट। आर वेरी फेमिलियर विथ टेनिस एज वेल। यस यस, क्लब टेनिस काफी खेली थी। हाँ जी। और हाँ, यस, वी हेडेड द राजस्थान टेनिस एसोसिएशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ जी। दैट इज ट्रू। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेमीफाइनल के मैचेस की। वी रीच सेमीफाइनल स्टेज ऑलरेडी। और अल्कराज और मेडवेडेव, द टू न्यू सुपरस्टार्स ऑफ टेनिस। अल्कराज जो अपने फोर्थ ग्रैंड स्लैम को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल एट द एज ऑफ 21, एंड दिस इज हिज सेकंड स्ट्रेट विंबलडन फाइनल एज वेल। तो आपको क्या लगा मैच देख के? मुझे ये लगा कि भाई ये जो लड़का है, ये अल्कराज, हाँ जी। ये ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट जोकोविच। तो आप ये देखिए कि एवर सिंस द टाइम ऑफ बियॉन बॉर्ग बियॉन के टाइम से ही टेनिस में जो मेंस वाला जो मामला है ना, उसमें यू गेट दी सुपरस्टार्स, जो कोई 5 जीत रहा है, कोई 6 जीत रहा है, कोई 7 जीत रहा है। पहले बॉर्ग था, बॉर्ग के बाद मैकेनरो था, मैकेनरो के बाद फिर वो पीट सैम्प्रास आ गया, और पीट सैम्प्रास ने 6 जीत लिए। उसके बाद फिर आपके फेडरर ने 8 जीत लिए। अब जोकोविच इज अटेम्प्टिंग हिज 8th। तो ये विंबलडन में जो है ना, ये सुपरस्टार का जो राज रहा है, मुझे लगता है ये नेक्स्ट सुपरस्टार ये अल्कराज होने वाला है अब। हाँ, एक जीत बिल्कुल। चुका है ऑलरेडी, और एक जीता भी किसको? जोकोविच को हरा के जीता है यार। हाँ। जोकोविच इन विंबलडन, ही इज गॉट द परफेक्ट गेम फॉर विंबलडन। जो आज भी बताइए, आज भी आपके वो लॉन पे खेलते हैं वो। लॉन टेनिस पहले नाम भी हुआ करता था, अब तो कोई खेलता नहीं ग्रास पे। विंबलडन इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद द ट्रेडिशन। तो उसके लिए उसका गेम बिल्कुल परफेक्ट है। एक जमाने में तो विंबलडन में सर्व एंड वॉली स्पेशलिस्ट आया करते थे, और अभी भी अगर कोई सर्व एंड वॉली में जो ये अच्छा काम करता है तो वो जोकोविच ही दिखता है। हाँ, तो एंड इसमें मैं ही तो इज। आज भी, इवन तो अल्कराज बीट हिम लास्ट ईयर, लेकिन मैंने वो पिछला वाला जो मैच देखा था, वो उसमें आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि बड़ा ऑफ कलर दिखा उस दिन जोकोविच। क्या वो बात थी कि कोई बीमार था या कोई चोट थी, या जो भी रहा हो, ही वाज नॉट एट हिज बेस्ट। जी। अभी इस बार तो ही इज लुकिंग एट हिज बेस्ट। तो मैं तो आई विल पुट माय मनी ऑन जोकर अगेन। हाँ, मैं आपसे एंड में प्रिडिक्शन भी लूंगा, पर इससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं मेडवेडेव की भी। मेडवेडेव वैसे तो ही इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन ग्रास। ही इज़ वन वन ग्रैंड स्लैम, ही इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड। एंड इस गेम में वैसे अल्कराज वाज फेवरेट एनीवेज, एंड ही इज़ द नेक्स्ट, एज यू सेड, ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। ही इज़ ओनली 21 एंड ही इज़ ट्राइंग टू विन हिज फोर्थ ग्रैंड स्लैम। जबकि जो हमारे बिग थ्री हैं, हम जानते हैं, जैसे फेडरर, जोकोविच और Nadal, these guys also started at like 19, 20. Federer won his first at 21, and Alcaraz is already at his fourth almost. He's trying to get his fourth. So अब थोड़ी सी बात करते हैं हमारे लंबी रेस के घोड़े की, जो हमने थोड़ी की ऑलरेडी। बट जो जोकोविच है, ही इज 37 एंड ही इज ट्राइंग टू विन हिज 25th ग्रैंड स्लैम। उन्होंने ऑलरेडी नडाल को, फेडरर को पीछे छोड़ दिया है। 25th Grand Slam. And there was a story that Djokovic said that he had a surgery 5 weeks before he started. He wasn't even sure he wants to play. So what do you think of his longevity जो है, इतने टाइम से खेले जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे? आपको क्या लगता है कितना और खेलेंगे? देखिए, ये जो प्लेयर्स है ना, दी स्पेशल वंस, इफ आई रिमेम्बर फेडरर, जी। तो फेडरर वाज आल्सो प्लेइंग ऑलमोस्ट टिल ही वाज 40। और Yeah, फिर he वो won जो his है वो last Wimbledon, I think, at or he last Grand Slam at 37, and then he retired a couple years later. हाँ, तो वो जो है वो मेंटली जब थक जाता है ना, ये इस तरह का Hmm. जो बंदा है, वो जब मेंटली थक जाता है, तभी वो
रिटायरमेंट लेता है। और जोकोविच के ऊपर यही है, एज फार एज गेम इज कंसर्न, तो आप देख ही रहे हैं। And he's in his 6th straight Wimbledon final. मुसेटी को he gave him no chance भाई, straight sets में हरा दिया उसको। Yeah. Musetti is a very bright youngster coming up. Yeah. One of the few who still possesses one-handed backhand. मैं तो इसलिए उसको पसंद करता हूँ कि वो आज भी फेडरर वाला बैकहैंड, फेडरर और पीट सैम्प्रस वाला बैकहैंड खेलता है वो। The classic backhand. The classic backhand. तो उसको बिल्कुल he just kind of pummeled him completely, खत्म कर दिया उसको। Straight sets victory without a sweat. 6-3, 6-2, 6-4। या ऐसे तो क्या सेमीफाइनल अगर इतना वन साइडेड हो तो मजा भी नहीं आता। तो जिस फॉर्म में वो दिख रहा है, जिस फॉर्म में दिख रहा है बंदा, उस फॉर्म में तो भाई एल्करेज को बोलना पड़ेगा कि ऐसे ये हुआ करते थे। आपको देखो, आप फेडरर नडाल ये चला करता था। फेडरर एंड नडाल दे यूज्ड टू बी इन फाइनल एवरी टाइम। फेडरर जीतता था, नडाल जीतता था। अब नडाल का तो आप देखिए, उसका गेम भी ग्रास कोर्ट वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसने जो है वो मेरे ख्याल से 3 बार तो विंबलडन जीता, 3 या 2 बार। तो फेडरर को भी हराया उसने विंबलडन में। फेडरर को हराया। तो एल्करेज ने एक बार हरा लिया, तो भाई दूसरी बार मुझे लगता है कि इस बार भाई बदला लेगा ये। हाँ, इंटरेस्टिंग स्टैट ये है कि जो जोकोविच है, ही इज ट्राइंग टू विन हिज 8th विंबलडन, जो 8 फेडरर जीत चुका है, एंड नाउ इज ट्राइंग टू विन हिज 8th। एंड who would have thought कि मुझे तो वो एरा याद है, फेडरर, नडाल एंड जोकोविच भी था उस टाइम, when 2017 में last I think Federer won the Wimbledon, and within a span, not even a decade, there is another player who's beating him and winning equal amount of Wimbledons. Like no one thought कि ग्रास को इतना कोई dominate कर सकता है after Federer. जी बिल्कुल। और अगर वो 8वीं जीत जाएगा तो वो छोड़ेगा नहीं, वो उसको he will try and break this. Let me tell you this. तो जो आप कह रहे हैं ना कि भाई 37 going in strong, he will keep going strong till he beats Federer's record. Yeah, absolutely. He shows no sign of stopping. So let's talk. And he shows no signs of fatigue also. Yeah. He has no chink in his armor because he's the best defensive player ever, one of the best. And सर्जरी के बाद भी आके खेल लेता है, तो who can stop him? चलिए अब थोड़ी बात करते हैं फाइनल की। जोकोविच और अल्कराज हेड टू हेड रिकॉर्ड उनका वैसे तो 3-2 इन फेवर ऑफ अल्कराज है, और स्लाइट एज, बट अगेन जैसे जोकोविच हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है, और मैं थोड़ा उसको कंपेयर करता हूँ कोहली से, क्योंकि कोहली का था क्रिकेट से, कोहली से कि कोहली हमेशा कंट्रोवर्सी में उसको जो भी क्राउड है मोटिवेट करता था, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जब वो खेलता है उसको एंटागनाइज करती है क्राउड, तो ही मोटिवेट्स हिमसेल्फ मोर विद दैट एंड ही ट्राइज टू परफॉर्म मोर, एंड सेम फील्स लाइक इट्स लाइक जोकोविच एज वेल। यहाँ पे भी उसको बू करा गया, ऑस्ट्रेलिया में उसको खेलने नहीं दिया गया 1 साल कोविड वैक्सीन के चक्कर में और फिर अगले साल आके उसने और वहां पे वो उसके बाद मैं उसको देखता हूँ ना, कोई अगर ऑडियंस से कोई कुछ करता है तो उससे वो वहीं पे लड़ाई कर लेता है, वो उसको बाहर निकलवा देता है। उसने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आफ्टर द इंटरव्यू में बोला भी कि यू बू मी मोर एंड आई गेट मोटिवेटेड मोर, सो इट्स एक्चुअली वर्क्स फॉर हिम, सो आई डोंट नो, दे शुड स्टॉप डूइंग इट। चलिए, तो वैसे आज कल स्पेन का लक अच्छा चल रहा है, यूरोज में भी वो फाइनल में है या अल्कराज फाइनल में है, इनमें से एक तो जीतना ही चाहिए, बट उधर इंग्लैंड बीच में है और इधर जोकोविच। आपका फाइनल प्रेडिक्शन क्या रहेगा इसमें? आपने वैसे तो बोल दिया कि जोकोविच जीतेगा, बट व्हाट डू यू थिंक? मुझे लग रहा है जोकोविच जीतेगा। 4 सेट्स, हाँ, जोकोविच 4 सेट्स, 3 सेट्स, स्ट्रेट सेट्स, कैसे? माय गेस इज 4 सेट्स। 4 सेट जोकोविच, ओके। आई थिंक चलिए, अब जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग, आई विल से अल्कराज, he probably will win it in 5 sets, hopefully. Let's see. 5 sets and 4 sets, तब तो फिर तो जोकोविच ही जीतेगा। क्या हो गया? अब वो वैसे एक्चुअली वो लंबी रेस का घोड़ा है, जो मैं बोल चुका हूँ। ठीक है। Thank you, Sanjay ji, for your very, very interesting points.
एंड दर्शकों, आपको क्या लगता है, जो भी हमारे टेनिस फैंस हैं, बिल्कुल हमें बताते रहिए कमेंट्स में, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कितने सेट्स में कौन जीतेगा। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।